वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ओके, अगर आपको रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। आप लोगों की एनर्जीज आज बहुत ज़्यादा हाई हैं इन जनरल। बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है, या तो इमोशनल हैं या काफ़ी हाई हैं। आप लोगों ने कुछ डिसीजंस लिए हैं। और आ गया है डेविल एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड। यस, देयर आर सम पीपल जिन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं, बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा सोचा है अपने डिसीजंस के बारे में, उसके बाद आपने ये डिसीजंस लिए हैं। ठीक है, सो गुड, वेरी वेरी गुड। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी सोचे ही जा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विथ 10 ऑफ कप्स। ओके, चलिए थोड़े से कार्ड्स और ले लेते हैं और कहते ही आ गया है 10 ऑफ स्वॉर्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड डेविल। ओके, डेविल, प्लीज एक्सप्लेन डेविल। ग्रेवयार्ड, मुझे सुनाई दे रहा है ग्रेवयार्ड। एंड आ गया है कप्स का अनदर कार्ड, लेकिन क्वीन, 2 क्वींस आई हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चलिए शुरू करते हैं। ग्रेट कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स, दिस कॉम्बिनेशन इज अ ओके। मुझे हाउ टू से दिस फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में, देखिए, धोखे तो काफ़ी क्रिएट किए गए, कई सारे क्रिएट किए गए अनेक अनेक टाइम्स पे। और ना सिर्फ धोखे, मतलब डिसअपॉइंटमेंट, ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स एंड समबडी गेव यू सम। कोई तो आपके एनवायरनमेंट में ऐसा इंसान है या कई सारे इंसान हैं जिन पे आपने भरोसा किया, जिनकी गुडनेस पे आपने भरोसा किया, जिनके साथ रिलेशनशिप पे आपने भरोसा किया। आपको लगा कि ये नोन है, पहचान के हैं, या ये मेरी फैमिली में जो भी हैं, या ये मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हुएवर इट इज़। तो आपने भरोसा किया उनके ऊपर, बट क्या हुआ, उन्होंने ओके, बहुत लंबे टाइम से आपके साथ धोखेबाजियाँ चल रही थी, बहुत ही लंबे टाइम से आपके साथ धोखेबाजियाँ चल रही होंगी, जो आपको लगा होगा कि ये चल क्या रहा है बहुत ही ज़्यादा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, सिचुएशंस कुछ चल रही हैं बट एग्जैक्टली मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से आ रहा है, क्या गड़बड़ हो रखी है लाइफ में। ठीक है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक एनर्जी भी नज़र आ रही है फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज़ समबडी इन योर एनवायरनमेंट जिस पे आप आज भी पूरा भरोसा करते रहे, मतलब बहुत लंबे टाइम से भरोसा करते थे। अभी आपको पता चलने लगा होगा स्लोली एंड ग्रेजुअली कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन अभी भी आपने कंक्लूड नहीं किया है कि ये व्यक्ति कौन है जिस पे आपको भरोसा नहीं करना है। ओके, एंड आई कैन सी वेरी क्लियरली, आई कैन सी वेरी क्लियरली फ्रेंड्स, ऐसा है ये व्यक्ति जो है ना, अभी इनको रिग्रेट तो होता है। 4 ऑफ स्वॉर्ड, इनको रिग्रेट तो होता है इनके दिल में, एक बार के लिए तो, इनके दिल में एक बार के लिए नहीं, मतलब कई बार ये तो आता है कि काश मैं ये नहीं करती, काश मैं ये काम नहीं करता, क्या ज़रूरत थी इतना इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की, सिचुएशंस को कॉम्प्लेक्स बनाने की, या इतना डर्टी, इतना गंदा बनाने की क्या ज़रूरत थी। जो देखो, एक 10 ऑफ कप्स विद 10 ऑफ स्वॉर्ड, जहाँ हम ये कितनी सुंदर फैमिली हो सकते थे, इतने अच्छे रिलेशंस हो सकते थे, हम इतने अच्छे ट्रस्टवर्दी दोस्त हो सकते थे, जिसका इन्होंने ये कर दिया। ठीक है, आउट ऑफ व्हाट कंपटीशन, कौन सा कंपटीशन आ गया इनके दिमाग में, कौन सी जेलसी आ गई, ये तो यही जाने। लेकिन आपका जो हंसमुख तरीका है ज़िंदगी जीने का, आपका जो हल्के तरीके से ज़िंदगी को लेने का तरीका है, एंड यू डोंट बिहेव सैडिस्टिक, यू डोंट बिहेव सैडिस्टिक, ये इनको समझ में नहीं आता फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी भर बदले ही बदले लिए हैं, बदला ही बदला। यू नो, वो एक गाना है ना, पता नहीं
मन में तो चल रहा है लेकिन बताना नहीं आ रहा। जब बदला है मेरा खुदा, बदलापुर का ही है शायद, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, समथिंग बदला बदला दिल बदला बदला है खुदा, समथिंग समथिंग, आई डोंट नो व्हाट। सो इट्स अ गुड सॉन्ग बाय द वे, सुनने में अच्छा है, आई मीन। सो बट डोंट फॉलो दैट, आई मीन इट्स वेरी सैड ऑल्सो, बहुत दुख भी होता है इस गाने के थ्रू। और हमारे गुरुजी कहते हैं कि सैड सॉन्ग्स कभी नहीं सुनने चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हम रॉन्ग चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि म्यूज़िक जो होती है, म्यूज़िक हमेशा इम्पैक्ट करती है साइकोलॉजिकली, म्यूज़िक हमारी गहराई तक मन के अंदर जाती है, ओके। तो जब आप सैड सॉन्ग्स सुनते हैं, दुखी हुए हुए गाने सुनते हो, तो आप खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। एंड देन जब वो जो भी चीज़ आपके सबकॉन्शियस पे असर करती है, फिर आप उसी प्रकार के लोगों को, उसी प्रकार के सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को और चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। तो नेवर डू दैट, ओके, फाइन। तो फ्रेंड्स, मुझे आपको ये बताना है कि फ्रेंड्स, यू आर अ प्रॉपर फेमिनिन एनर्जी। आप एक प्रॉपर फेमिनिन एनर्जी हो। फेमिनिन एनर्जी मतलब समबडी जो बहुत केयरिंग है, लविंग है, ध्यान देता है। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं, ये कंफ्यूज्ड है, ठीक है। इन्हें आपकी लव एंड केयर भी अच्छी लगती है, ठीक है। इन्हें ये है कि आप इनके लिए लव भी दिखाओ, केयर भी दिखाओ, आप इनके सारे काम भी कर दो, आप वल्नरेबल भी रहो थोड़े बहुत, ठीक है। आप इनके लिए वल्नरेबल भी रहो इनके लिए, और बाकी लोगों के लिए आप स्ट्रांग रहो कि नहीं नहीं आई एम नॉट अवेलेबल, बट इनके लिए आप अवेलेबल भी रहो। वाह, क्या मतलब बात है। ये बेसिकली ये यही चाह रहे थे। इन्होंने आपके साथ, आपसे कुछ भयंकर चीज़ छुपाई है, ठीक है। ये आपसे दोस्ती तो रखना चाह रहे थे, ये आपसे मतलब आपको सेट रखना चाह रहे थे कि आप जो कुछ भी करते हो, आप जो कुछ भी जानते हो, आप जो कुछ भी है ना आपका, वो आप इन्हें बताते रहो। लेकिन ये आपको चुपचाप धोखा देते रहे, और ये आपको चाह रहे थे कि आप उतने बड़े बेवकूफ़ हमेशा बने रहो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमेशा से पता था कि ये व्यक्ति आपको धोखा दे रहे हैं। बस हाँ, अब ऐसा है कि क्योंकि इन्हें ये पता चल चुका है कि आपको पता चल चुका है, एंड ये आ गया मैजिशियन। यस, इन्हें पता चल चुका है कि आपको पता चल चुका है कि सच क्या है, इन्होंने क्या गेम खेला है, इन्होंने किस तरह आपके नाम को मैनिपुलेट किया है हियर एंड देयर, ये इन्हें पता चल चुका है। और इसीलिए अब इनको थोड़ा सा इस चक्कर में इन्होंने और ज़्यादा रिचुअल्स इन्होंने आपके ऊपर शुरू किए होंगे, लेकिन नाउ दे आर फेलिंग एंड दे आर डेस्टाइन्ड टू फेल फ्रेंड्स। एंड अब इनको थोड़ा सा घबराहट भी है, यू नो, अब इनको थोड़ी सी घबराहट है, क्योंकि अब इनकी ज़िंदगी में इनका कर्मा, देखो आप ये देख रहे हो, दिस इज़ द क्वीन ऑफ कप्स, एंड इनके हाथ में इनका कप है जिसमें से 2 काले सींग निकले हुए हैं। इन्हीं का कमाया हुआ कप है ये, जिसमें से ये 2 सींग, ये इनका कर्मा है। देखो, कप मतलब क्या होता है, अवार्ड, रिवॉर्ड, या जो भी या इमोशन, है ना। तो अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो नई क्लास स्टार्ट हो रही है, जितना जल्दी हो सके अपने आप को इनरोल करें। सो ये इनका अपना कमाया हुआ है जो इनके ही हाथ में, एंड दिस क्वीन, चाहे क्वीन है, रानी है, लेकिन अपनी ही तरफ ये नीचा होकर के देख रही है, और इन्हीं का अवार्ड रिवॉर्ड में सींग निकल के आ गए। दिस इज़ कॉल्ड कर्मा कमिंग बैक ऑन हर। हर या हर, अच्छा मैंने हर कहा, तो ये कोई लेडी है, या तो ये लेडी हैं या ये कोई फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। एंड एब्सोल्युटली जिन्होंने आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी भेजी, लेकिन है ना, अब इनको मन भी बहुत करता है कि आपसे बात करें, आपको क्लैरिफिकेशन दें, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग शी डज़ नॉट नो। इनको पता नहीं है कि ये क्लैरिफिकेशन दे के क्या करेंगी। ये हो सकता है ये फालतू की ये बातें ज़रूर करें कि नहीं नहीं तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये जो भी है तुम्हारे मन के फितूर हैं। लेकिन आई थिंक यू आर नॉट इवन इन मूड टू डिस्कस एनीथिंग। मुझे नहीं लग रहा है कि अब आप डिस्कशन भी करने के मूड में लग रहे हो, नहीं लग रहा है मुझे ऐसा कुछ भी। विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। देखिए क्या होता है ना, अगर कोई गलतफहमी हो तो उसे दूर किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई आंखें खोल के बिल्कुल सोच समझ के धोखा दे, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग आपके थे, जो आपने कमाए थे मेहनत करके, ये इन्होंने उन लोगों को चुराया है आपसे। और इन्होंने आपके साथ क्या किया है फ्रेंड्स, इन्होंने आपके साथ क्या किया है,
ये बताना भी नहीं चाहते, ना ये आपको बताना चाहते हैं, ना ये इस दुनिया में किसी को भी बताना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि ये दुनिया में किसी को कुछ भी बताएं। डर लगता है इनको, इनको घबराहट हो रही है, कैसे बताएं, कैसे कहें हम। दे वॉन्ट टू टेक दिस टू देयर ग्रेव। और ओके, ये मतलब ये चाहते हैं कि इन्होंने जो आपके साथ कांड किया है ना, ये किसी को भी नहीं बताना चाहते और आपको भी नहीं बताना चाहते। इनको ये है कि ये मतलब इनके मरने के साथ इनका राज दफन हो जाए। दे वांट कि इनके मरने के साथ इनके राज दफन हो जाए, ठीक है। और ये आ रहा था, देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड। इन्होंने आपका दिल तोड़ने के लिए कितने लोगों को भड़काया है, कितने लोगों के को इन्होंने मैनिपुलेट किया है, ये कभी नहीं बताना चाहते। इनको लगता है कि अगर आपके सपने या आपके क्रेडिट्स खा जाते हैं, अगर ये आपके क्रेडिट्स खा जाते हैं तो इनका शायद इनका घर बन जाए, इनके घर में इनके हाथ में पैसा आ जाए, ठीक है, इनके घर में समृद्धि आ जाए। लेकिन ऐसा कभी होता है ही नहीं ना, ये संभव ही नहीं है, ये संभव है ही नहीं, ये हो नहीं सकता ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड। तो कूल नाइस, दे डोंट वांट टू टेल फ्रेंड्स, क्योंकि इनको अपनी बेईमानी के लेवल पे पूरा भरोसा है। इन्हें पूरा भरोसा है कि इन्होंने जिस लेवल की बेईमानी आपके साथ की है उसके बाद ये अक्षम्य है। आप तो इन्हें माफ़ करोगे नहीं, इन्हें पता है कि ये माफ़ करने योग्य बात नहीं है। शायद आप तो इन्हें माफ़ ना करो, इन्हें शायद भगवान भी माफ़ ना करे, लेकिन ये समझ नहीं रहे कि आपको नहीं भी बताएं तो भी क्या हुआ भाई। जिसने धोखा खा लिया, जिसने झटका खा लिया, उसने तो खा ही लिया ना, उसे तो पता चल ही गया। और भगवान से वैसे भी क्या छुपा है इस दुनिया में जो ये छुपा लेंगे अभी। चलिए आइए इस डेक से भी लेते हैं, देखते हैं कि हमारा ये डेक क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं। समथिंग सीवियरली, इनफैक्ट हो सकता है इन्होंने किसी को पैसे दिए हैं आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू करने के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल फ्रेंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ कप्स। अंडरस्टैंड, 10 10 10 की एनर्जी फ्रेंड्स। यहाँ पे यूनिवर्स का, यहाँ पे यूनिवर्स का इंटरवेंशन है, भगवान जी का इंटरवेंशन है। जहाँ पे भगवान आते हैं ना, वहाँ पे सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। देखो, किसी ने युद्ध इनिशिएट किया इसलिए कि उन्हें लगा कि वो आपको युद्ध में पीछे से हमला करके और निस्ते नाबूद कर देंगे, समाप्त कर देंगे। लेकिन जहाँ पे भगवान का हाथ आता है, इट वर्क्स लाइक अ मैजिशियन। एक मैजिक की तरीके से वो काम करता है, एक जादू की तरीके से वो काम करता है। एंड यू टर्न आउट टू बी द क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स। इन्होंने जितने भी आपको नुकसान पहुंचाए हैं वो कर्मा बन के इनके ऊपर वापस गया। एंड ये जो डेविल, देखो डेविल की और भगवान के बीच में ना अंतर यही होता है, डेविल आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेगा। यू अंडरस्टैंड, डेविल अपने फ़ायदे के लिए आपकी आत्मा को गिरवी रख लेता है अपने पास, और वो सिर्फ काम करके देता है, ठीक है। तुम बोलो तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें घर चाहिए, फलाना ढिमकाना, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें नेम फेम चाहिए, ले लो। लेकिन धीरे धीरे उस इंसान को जिसको डेविल अपना शरण में लेता है, उस इंसान की ज़िंदगी से फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है। किसी का होना किसी का नहीं होना यही मैटर नहीं करता। लोग अपने सारे रिश्ते धीरे धीरे लूज़ कर जाते हैं। लंबी उम्र है लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। और जिस दिन डेविल को दूसरा शिकार मिलता है उस दिन वो पिछले वाले को खुद ही मरने छोड़ देता है, मर जा। भगवान जो होते हैं, चाहे वो आपको धीरे दें, आपकी परीक्षा लें, लेकिन जो वो देते हैं वो परमानेंट होता है। और जब वो रक्षा करते हैं तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, राइट। और अगला जन्म भी अगर मिलता है तो वो बहुत प्यारा और अच्छा मिलता है, क्योंकि आशीर्वाद मिल रहा है। ये व्यक्ति लेकिन अभी इनको पता है कि इन्होंने कितने ज़्यादा भयंकर हरकतें कर दी हैं, ठीक है।
इसलिए ये बताने का तो इनके अंदर करेज ही नहीं है ना। जो लोग डेविल को मानते हैं उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है, उनके अंदर एरोगेंस होती है, उनके अंदर गुस्सा होता है ना। और मैंने भगवान की बात करी थी और एस का कार्ड आ गया फ्रेंड्स, राइट। सो दिस इज इट फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी क्लियर। आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दिस इज़ अ राइट टाइम एक्चुअली फॉर दीज पीपल कि ये आएँ और आपको भी सच बोलें और अपने भगवान के सामने भी बैठ के सच बोलें और क्षमा मांगें। विदाउट दैट कुछ भी नहीं होगा। जन्म जन्मांतर तक इनके जो ये कांड हैं, ये जो पाप हैं, चलते जाएंगे और ये कभी ठीक नहीं होगा, बिकॉज डेविल ने इनको जकड़ा हुआ है। वाह, ओ माय गॉड, दे वॉन्ट टू टेक दिस टू द ग्रेव यार्ड। लेकिन ये अपनी कब्र तक ले जाएंगे लेकिन सच नहीं बोलेंगे। सच बोलना बहुत हिम्मत का काम होता है ना। इट्स नॉट अ जोक, इट्स वेरी 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 करेजियस एक्ट एंड एवरीबडी कैन नॉट डू दैट, है ना। हर जने में हिम्मत कहाँ होती है सच बोलने की। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन का तीसरा कार्ड है फ्रेंड्स। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो तीसरा क्वीन का कार्ड है ये है देवी आदिशक्ति का कार्ड है, भगवान का कार्ड है, माता का कार्ड है। तो जब माता आती है ना आशीर्वाद देने के लिए, तो उसके आगे माता से बड़ी शक्ति तो कोई है ही नहीं, देवी से ज़्यादा बड़ी शक्ति तो कोई है ही नहीं। एंड एस ऑफ वॉन्ड के नीचे आया है एस ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। देयर इज़ नथिंग टू से, जहाँ पे जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। एंड ये आया 10 ऑफ स्वॉर्ड के ऊपर। जब उन्होंने आपको इस हालत में पहुँचा दिया ना, जब आपको लगा कि बस अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, वहाँ भगवान ने हस्तक्षेप किया। एस ऑफ वॉन्ड एंड देन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। व्हाट एन अमेजिंग थिंग फ्रेंड्स। यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी वेरी पावरफुल। Congratulations friends, and I'm very happy for this reading. एंड मुझे अफसोस है ऐसे लोगों के बारे में सोच करके कि जो किसी भी कीमत पे सच नहीं बोल सकते। अगर इन्होंने सच बोला होता, बिकॉज ट्रूथ इज़ वेरी वेरी पावरफुल वाइब्रेशन। सच से बड़ा और अधिक पावरफुल कुछ होता ही नहीं है। चलिए आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। Let it be friends, this person is going in depression. They are going in depression, they are going in deep thinking. इनके अब समझ में आ नहीं रहा है कि ये कैसे जो इन्होंने बदतमीजियाँ कर दी हैं, जिस लेवल पे चीज़ों को लेके चले गए हैं, अब अनडू कैसे करें। अब ये सोच रहे हैं कि अब इसको अनडू मतलब वापस से रिवर्स कैसे करें इस सिचुएशन को, ये जो रिश्ते इन्होंने खो दिए। बिकॉज नाउ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके साथ कोई ना कोई शक्ति चलती है हमेशा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, इन्हें पक्का पता चल चुका है कि आपके साथ कोई ना कोई शक्ति ज़रूर चलती है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा घबराहट हो रही है अभी। और ये बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी में जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग, भयंकर ओवर थिंकिंग में। बहुत डाउटफुल हो गई है इनकी लाइफ। इनको अभी किसी पे भी भरोसा नहीं होता होगा। इन्हें पता था हमेशा से कि आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, और इन्होंने आप पे जब भी भरोसा किया आप खरे उतरे अपने उस भरोसे पे। लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती की बातें बकवास कंटिन्यू करी। एंड वाओ, आपके ऊपर बहुत पावरफुल आशीर्वाद है फ्रेंड्स। इस आशीर्वाद को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मुझ पे आशीर्वाद है। यस, आपके ऊपर भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद है फ्रेंड्स, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जो कुछ भी गया था ना आपकी ज़िंदगी से, जो कुछ भी आपको लग रहा था कि आई लॉस्ट इट, मैंने खो दिया, आपने खोया नहीं। इट वाज जस्ट अ टर्न, ठीक है ना। ज़िंदगी में जैसे रास्ते में ऐसे ऐसे टर्न आते हैं ना, विकट मोड़, जहाँ पे आगे का दिखता नहीं है, पता नहीं होता क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे ज़िंदगी नहीं है या आगे रास्ता नहीं है। ज़िंदगी भी है, रास्ता भी है, मंजिलें भी हैं, सब कुछ है ना। चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स कहना चाहते हैं मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, देवी आदिशक्ति का आशीर्वाद है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी साधनाओं को कंटिन्यू करें। आप जो भी साधनाएं करते हैं
अपने भगवान की करते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा। आप अपने भगवान की साधना करते हैं या आप मेडिटेशंस करते हैं या जो भी प्रकार के साधनाएं करते हैं, आप वो प्लीज़ कंटिन्यू करें, उसमें गैप्स ना लेके आएँ, ठीक है? उसमें आप गैप्स ना लेके आएँ, ओके? ऑल राइट, नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने, भगवान ने आपकी ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथों में ले लिया है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फ्रेंड्स एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। द लास्ट कार्ड वॉज, एंड ऑफ द डेक वॉज पीसफुल रेजोल्यूशन। जो भी तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हो या आप कर रहे थे, तो उसके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन होगा, यानी कि शांतिपूर्वक सब कुछ चीज़ें ठीक होंगी और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अ वेरी वेरी पावरफुल रीडिंग फ्रेंड्स, इसको ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, जल्दी से जल्दी मैसेज करें और खुद के लिए एनरोल करें। दिस वॉज योर रीडिंग। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।